नाज़रीन आदाब। 25 मार्च 2023 मुताबिक 2 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मुबशीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मोदी सरनेम पर काबिल एतराज़ तबसरे के मामले में राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने जुमेरात को 2 साल की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। सजा मिलने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की रुकनीत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद ही राहुल गांधी को ऐवान से नाअहल करार दिए जाने का अमल शुरू हो गया था और फौरी तौर पर कार्रवाई भी हो गई है, जिसके बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल ज़ाब्तों के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट या रुकन असेंबली को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद रुकनीत गंवानी पड़ती है। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने लोकसभा रुकनीत मनसूख होने के बाद ट्वीट के जरिए पहला रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामे के दरमियान मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने मालियाती बिल 2023 पेश किया। इस बिल को अपोजिशन के हंगामा और नारेबाजी के दरमियान वोटिंग के बाद लोकसभा से पास कर दिया गया। काबिल जिक्र है कि इस मालियाती बिल के पास होने से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को शदीद झटका लगा है। दरअसल हुकूमत ने इस बिल के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में तकरीबन 25% का इजाफा कर दिया है। मालियाती बिल 2023 में तरमीम के मुताबिक 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर STT की शक्ल में अब 2100 रुपए देने होंगे, जबकि पहले 1700 रुपए करने होते थे। जाहिर है कि STT बढ़ने के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड महंगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक 3 रुकनी जजों की बेंच ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम तरमीमी एक्ट 2008 UAPA के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में कलअदम तंजीम का रुख पाया जाता है तो भी उसे UAPA के तहत मुल्जिम करार देते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के साथ ही अदालत ने 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा के फैसले को तब्दील कर दिया, जिसमें उन्होंने कलअदम तंजीम अल्फा के एक रुकन को जमानत दी थी। जमानत मंजूर करते हुए 2 जजों की बेंच ने मुशाहिदा किया था, महज कलअदम तंजीम की रुकनीत किसी शख्स को मुजरिम नहीं बनाती जब तक वो तशद्दुद का सहारा ना ले या लोगों को तशद्दुद पर नहीं उकसाता, लोगों को तशद्दुद के लिए मुश्ताइल करके अवामी इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करा। एक और खबर के मुताबिक अदालत ने जुमे को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के जज MK नागपाल हुक्म सुनाने के लिए 31 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगते हुए कांग्रेस समेत 14 अपोजिशन पार्टियों की तरफ से दायर की गई अर्जी पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन की अर्जी पर 5 अप्रैल को समाअत करेगा। एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कोरोना वबा के दौरान रिहा होने वाले तमाम सजायाफ्ता और जेर समाअत कैदी 15 दिन के अंदर खुद सुपुर्दगी कर दे। बेंच ने मजीद कहा कि खुद सुपुर्दगी के बाद रिहा होने वाले तमाम सजायाफ्ता कैदी अपनी सजा की मुअत्तली के लिए मजाज अदालतों से रुजू कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जब में कोरोना की वबा अपने रूज पर तो जेलों में कैद मुतादिद जेर समाअत और सजायाफ्ता कैदियों को हंगामे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने लोकसभा में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की रुकनीत खत्म किए जाने पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी जमहूरियत का कत्ल कर रही। जुमे को जारी एक बयान में यादव ने कहा कि बीजेपी आईन का गला घोट रही है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत बीजेपी हुकूमत ऐसे मामलात में ओहदेदारों से लेकर अपोजिशन के लीडरों को फंसाती है जिसकी वजह से रुकनीत खत्म हो जाती है। रमजानुल मुबारक के पहले जुमे खिताब करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कहा कि रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिसमें रब करीम ने तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम नाजिल फरमाया। इसलिए हर रोजेदार को चाहिए इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करे। वहीं लखनऊ में मजहबी समाज के जेर एहतमाम मुनक्किद क्लासों में रोजा और माह रमजान की फजीलत पर जोर दिया और हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफे सज्जादिया से 45 नमाजों के बारे में गुफ्तगू करते हुए दुआ की अहमियत और फजीलत बयान की गई। लोक शांति पुरस्कार की फातेह डॉक्टर अंजुमन जैदी ने अपने 3 रजाकारों के साथ मिलकर गांधी पीस वॉक का मिशन बहुत कामयाबी से मुकम्मल किया है। गांधी शांति पदयात्रा गांधी भवन कोलकाता से गांधी आश्रम बांग्लादेश तक हुई। इस पदयात्रा का मकसद महात्मा गांधी के अमन पैगाम और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को फैलाना और इंसानी तरक्की और गांधी जी के सिखाए गए तशद्दुद के उसूलों पर अमल करना था। योगी हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी EV की खरीदारी पर बराह रास्त सब्सिडी देगी।
इस रेंज में 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेकर से और ई रिक्शा शामिल है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये सब्सिडी 2 मार्च 2024 तक दस्तयाब रहेगी। सनती महकमे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी के लिए कवायद जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा 2 पहिया गाड़ियों को सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वैल्यू करके दी जाएगी। रेगुलेटरी कमीशन अप्रैल से रियासत में बिजली के नर्ख बढ़ाने की तजवीज पर समाअत करेगा। यह 10 अप्रैल को वाराणसी से शुरू होगा। इसके बाद इजाफे पर फैसला किया जाएगा। विद्युत वितरण की जानिब से नए सीजन में बिजली की दर बढ़ाने की तजवीज पेश की गई है। इसमें सारिफीन की बिजली के नर्ख 18 से 23% तक बढ़ाने की तजवीज है। अवधनामा में शाया जहानुमा खबरों के मुताबिक अमरीकी वजीर जंग ने दावा किया कि चीनी सदर रूस को असलाहती मदद करने का फैसला कर लेते हैं तो यूक्रेन की जंग तूलानी होगी और फिर यह जंग सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इस जंग का दायरा पूरी दुनिया तक फैल सकता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि रूस के लिए चीन सियासी और सिफारती हिमायत वाशिंगटन के मफाद से तजाद रही है। नादिया कहफ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में आइली कवानीन और इमिग्रेशन की पहली बाहिजाब मुसलमान खातून जज बनी है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक नादिया कहफ न्यू जर्सी की एक अदालत में जज के तौर पर काम करेंगी। तैनाती के वक्त नादिया ने अपनी दादी से विरासत में मिलने वाले कुरान पाक हाथ रखकर अहद का हलफ उठाया। नादिया ने हलफ बर्दारी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुझे अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मुसलमानों और अरब कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ की नौजवान नस्ल ये ज़हन नशी कर ले कि वो बिला खौफ अपने दीन पर अमल कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने एक बार फिर दुनिया से कहा है कि वो मुल्क पर आयत पाबंदियां उठाए और साथ ही अमेरिका समेत तमाम अक़वाम के साथ मिलकर काम करने का इरादा जाहिर किया है। अमीर खान मुत्तकी ने मुतनाज़ मामलात मसलन अफगानों के हुकूक का एहतराम, ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत तक रसाई पर पाबंदियां हटाना और अफगानिस्तान से बाहर काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने पर बात नहीं की। अपने मज़मून में तालिबान के वजीर ने मुल्क में बहरान का एतराफ़ किया और इसके लिए अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से आयद करदा पाबंदियों को जिम्मेदार ठहराया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT का हवाला देते हुए इमरान खान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिमायत की। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि वो एक फ्रॉड है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वो एक दहशतगर्द है और ये कोई मामूली दहशतगर्द नहीं है। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह का बड़ा फ्रॉड और दहशतगर्द कभी नहीं देखा गया। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।